रेंटल गर्लफ्रेंड का सीजन 2 जो अपनी एंडिंग में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इसकी स्टोरी और सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब का एपिसोड, इसका प्लॉट से तीसरे एपिसोड से ही चलता आ रहा है, जिसकी मैंने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये तुमसे कहा था, मामी चांद जो कि हरामी है, लड़कियों को गाली नहीं, जो कि कमीनी है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और जो आगे जाके बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। इस एपिसोड में तुम देख ही रहे हो, इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। और जैसे कि पिछले एपिसोड के अंदर हमारा काजुआ दारू पी के टल्ली हुआ पड़ा था और आज हम देख रहे हैं कि हालत सुबह से बहुत खराब है। और फिर उसको ग्रुप के अंदर मैसेज आता है जिसको देखकर पता कर रहा होता है कि कल रात आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। और इसी ग्रुप चैट के अंदर उसे एक चीज नजर आती है जो कि मिजुहारा का कांटेक्ट नंबर था। अपना भाई पागलों की तरह उसे रिक्वेस्ट देने के लिए भाई मरता चाह रहा था, लेकिन बाद में उसे एजेंसी की पॉलिसी याद आ गई जिसकी वजह से वो रुक गया, क्योंकि उसे हमारी सख्त लोंडी की वो बातें याद आ रही थी कि कहीं मुझे वो हेट ना करने लगे। इसी सोच को लेकर वो पागल होता जा रहा था। जब वो कॉलेज जाता है सभी उसको कल रात की बात को लेकर बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहे थे उसे बेचारे को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो रहा था। मिजुहारा की जो फ्रेंड थी वो भी यही की बात कह रही थी कि मिजुहारा बहुत डिसअपॉइंटेड थी, बिना उससे कहे कि लड़कों को पार्टी में बुला लिया था। काजुआ थोड़ा सा सोच में पड़ गया था बेचारा। फिर जब वो घर जाता है दारू पीने की वजह से थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, दिमाग खराब हुआ होता है और फ्रिज में जाकर कुछ लिए तो उसे भाई बोतल नजर आती है जो कि मिजुहारा ने रखी होती है। यार ये छोटे छोटे मोमेंट ने यार इस सीजन के अंदर ना दिल को छूते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मोमेंट है तो देखने में कुछ नहीं, इम्पैक्ट जो डाल रहे हैं ना बहुत मज़ेदार चीज़ है। और इसी को देख के भाई हमारा काजुआ का मिजुहारा को लेकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। इधर हमारी सख्त लौंडी भाई परेशान हो रही होती है कि भाई अभी तक लौंडे ने रिक्वेस्ट नहीं भेजी, और यही तुम्हें मैं कह रहा हूँ आगे जाके बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, दिमाग हिला देगा भाई। प्रिपेयर योरसेल्फ। भाई रुका चान आती है और उसे इस घोर से घूर रही होती है, फिर उसका रिएक्शन देख रही होती है भाई आखिर क्या हुआ। फर्स्ट एपिसोड के अंदर लास्ट में जो उसने गंदा डाला था ना, वो उसके बारे में सोच रही थी कि भाई आखिर क्या हुआ मेरे जाने के बाद, जो कि तुम भी जानते हो कि मिजुहारा ने क्या कहा। अपना बंदा कहता है कि यार वो मुझ पर बिलीव करती है, पूरी रात तुम्हारे साथ थी और तुम पे यकीन है। वही बंदी विश्वास नहीं कर रही होती, कोई वो चाहती कुछ थी और वो कुछ गया। फिर उसके बाद यार कस्टमर आने की आवाज आती है और फिर वो बेचारा जाता हो जाके देखता कि मामी चांद वहाँ खड़ी है। तो देख के बंदा तो अपना वैसे ही हिल जाता है। तो उससे कुछ बातें करती है और भाई रुक्का चांद आके उसे देखती है और उसे पूछती है कि तुम उसे जानते हो। तो फिर उसे बताते कि हम तो कोई क्लासमेट है कॉलेज में। तो भाई इस करके फिर उसे कमरे की तरफ लेके जाता है और जैसे वो बातें कर रही थी, हंसी मजाक कर रही होती है, रुका चांद की शक्ल देख के ऐसा लगता कि जिसके उसके पास आज चाकू होता तो बस वो आज ही काम खत्म कर देती। फिर भी बंदी ने भाई अपने आप को संभाला कि नहीं 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 मुझे ये कम नहीं करना। लेकिन फिर बाद में मामी चांद फिर काजुआ को माइंड गेम में उलझा रही होती है अपनी बातों में लेकर। फिर रुका चांद फिर उस वहाँ पे एंट्री मारती है और फिर उससे पूछती है कि रुका चांद काजुआ से पूछती है कि तुम्हारे बीच में आखिर चल क्या रहा है। मामी चांद कहती हम तो सिर्फ एक नॉर्मल क्लासमेट है। फिर वो काजुआ की तरफ देखे कहती है ना काजुआ। रुका चांद से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और उसे पता चलता है कि ये शायद वही लड़की है जिसने इसको डंप किया था, जिसकी वजह से मिजुहारा से मिला है। और काजुआ जब उसे खींच के बाहर लेके जा रहा होता है वो पकड़ के अंदर लेके आती है और वो कहती कि नहीं आज तो तेरे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। भाई तू एक्स है तो तू तेरा क्या मतलब है बार बार इसकी तरफ जाने का, इसकी वर्क प्लेस में आने का, काय को रे। अरे हीरो हीरोइन लगे हुए मजे से, इस चक्कर में बड़ा मौत मामला खराब हो रहा है। उसका चंद वही बातें कह रही है कि जो कि तुम और मैं हमेशा कहना चाहते थे कि भाई तू क्यों लगी हुई है उसके पीछे, आखिर क्या है तेरा, क्यों उसके बार बार इसकी लाइफ में आ रही। क्योंकि इसलिए कि तुम पहली लड़की थी, तुम इसकी एक्स हो, तुम्हें इसको छोड़ के चले जाना चाहिए। क्योंकि मैं इसके पूरी रात इसके साथ थी और इसने पूरी रात मुझे आई लव यू सो मच क्या 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 वही मेरा कान खा चुका है और मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। हमें कहती अच्छा तो फिर तुम्हें रेंटल गर्लफ्रेंड क्यों ली। और फिर उसे बातों में फंसाने वाली होती है। रुक्का चांद ने जो उसके बाद जो बात कही है ना वो सच में भाई हिला देने वाली है। उसने उससे कहा कि हाँ जानती हूँ उसके बारे में और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जिसने जो किया है सही ठीक किया जो किया है। बात सुनकर भी मामी चांद बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसे पैसे दे के दर्द से जल वहाँ से निकल जाती है। मामी वहाँ से निकलती है तो काजुआ एकदम से भड़क कर रुक्का चांद पे चढ़ने को आता है, लेकिन वही हमारी रुक्का चांद बेचारी रोने लग जाती है और किसी को हक नहीं है मुझसे ज़्यादा तुझे प्यार करने का। भाई वो रोने लग जाती है और इसे देख के यार मुझे भी बुरा लगने लगा था यार उसके बारे में। बेचारी क्या यार क्यों भाई साहब। मामी की जो शक्ल देखने वाली होती है ना उससे दो लड़के उसे बेचारे उसे कहते हैं कि मैं संभाल लेता हूँ तेरे को। उसकी शक्ल देखने पर लड़कों की फट जाती है और वो उससे कहते हैं सॉरी, दोबारा हिम्मत नहीं करते उसे बुलाने की। मामी हमें भी सोच रही होती है कि आखिर तक
क्या हो रहा है, ये लड़की पूरी रात इसके साथ थी तो इसका मतलब इसी का बैग उस घर था, उसके घर था। ऐसा क्या हुआ कि अडल्ट लड़की के बजाय बच्ची को डेट कर रहा है ये। आखिर में वो कंक्लूजन निकालती है, कहती है कि अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए इसके पीछे। आखिरकार वो मन बना ही रही होती है, फिर बीच में मिजुहारा बीच में आ जाती है और फिर उसका जो बैग देखकर उसे सब कुछ समझ में आने लग जाता है। फिर मामी चान अचानक से बदल जाती है और फिर उसे कहती है तुम्हारा इधर आके मेरे पास बैठो। फिर उसके बाद वो बैग के बारे में पूछ रही होती है, हमारा बैग बहुत अच्छा है, तूने कब लिया, होटल के टाइम तूने लिया? तो वो कहती नहीं मैंने कुछ टाइम हुआ है लिया। और मामी चान सब कुछ समझ जाती है, मैंने तुम्हें पहले से कहा था कि वो क्या है, कमेंट करो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, मैं शायद दोबारा तुमसे मिलूँ। फिर वो उससे एक बात कह ही जाती है आखिरकार कि तुम काजुआ से मिल रही हो? तो मिजुआरा कहते ही नहीं, और मिजुआरा भी सोच रही होती है आखिर इससे क्या ऐसी चुल मची कि ये पूछने में लगी बात। और भाई मेरे बवाल यहीं से शुरू हो जाता है क्योंकि तुम्हें याद होगा तीसरे एपिसोड में मामी चान मिली थी कीबा चान से कि काजुआ ने मिजुहारा को अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है भाई। और कीबा चान ने मामी चान को ये बताया था कि काजुआ कहाँ काम कर रहा है जिससे वो मिलने जाती है वहाँ पे। मामी चान ने इसी को दिमाग में बिठाकर अब उसकी फैमिली की तरफ आने वाली है और भाई बड़ा बवाल मचने वाला है अगले एपिसोड के अंदर। तैयार हो जाओ, इस सीजन के एंड में बहुत बड़ा झोल होने वाला है, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो यार इस तरह की वीडियोस के लिए। तो मेरे साथ पर्सनल कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे बकचोदी करेंगे।